हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी जी। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है तथा उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू, यहाँ पर पी को बोलेंगे हम अंश और क्यू को बोलेंगे हम हर। जैसे 2/3, 4/5, 7/2, 9/4 आदि कितनी भी संख्या है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। दूसरी बात करते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स की। तो वे संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा इसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी अनंत, और अनंत हो जाएगा यहाँ पर परिमेय संख्या। लेकिन हमें निकालना है अपरिमेय संख्या, तो इसका उदाहरण हो जाएगा √3, 2√3, √5, √7, √11। जितनी भी संख्या रूट में है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण होगी, रेशनल नंबर्स का उदाहरण होगी। तो हमें मालूम चल गया कि परिमेय संख्या होती है जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 4/3, 7/2, 9/4 तथा अपरिमेय संख्या भी होती है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा जिसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा क्यू तो यहाँ पर संख्या अनंत हो जाएगी, और अनंत हमेशा परिमेय संख्या के अंदर आएगा। इसलिए हम अपरिमेय संख्याओं को रूट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें परिमेय संख्याओं के देखने मिलेंगे, भिन्नों के देखने मिलेंगे कि भिन्नों को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं तथा एक ही क्वेश्चन में भिन्नों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कैसे होते हैं। तो चलो देखते हैं उदाहरण। तो देखो एक क्वेश्चन है 4/5 प्लस 7/2। इसको करना है हमें सोल्व। परिमेय संख्या है, भिन्न दे रखी है हमें, तो ऐड करना है दोनों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले हर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर लेंगे इसका एलसीएम। सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 को 2 से क्या है, यहाँ पर आ गया 10। अब हमें कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना है, लेकिन पहली विधि से देख रहे हैं हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 × 5 प्लस 4 को करेंगे 2 से, 4 × 2। ये हो जाएगा यहाँ पर 35 प्लस 8/10। 35 में 8 को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 5, 3, 8 और यहाँ पर हो गया 43/10। ये आ गया एक आंसर। इसके बाद में बात करते हैं जैसे दूसरे उदाहरण की, जैसे 4/7 प्लस 5/7। इसमें देखते हैं कि दोनों में हर समान है, दोनों में हर समान है। हर समान होगा तो क्या करेंगे हम, एलसीएम यहाँ पर 7 ही आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर हम वापस से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना नहीं, जब हम नीचे वाले हर को मल्टीप्लाई कराते हैं एलसीएम न लेकर, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। जब अगर दोनों हर सेम हो तो हम करेंगे इस हर को इस हर से डिवाइड करना है हमें। 7 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1, और इस अंश को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देना है। उसके बाद में जो यहाँ पर चिन्हों का वो लिखेंगे। उसके बाद में इसको इससे वापस से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो गया 1, और ऊपर वाले अंश को इससे वैसा लिख देंगे। और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 5/7, और ये हो गया 9/7 इसका आंसर। तो हम ऐसे बात करते हैं दूसरा उदाहरण लेकर, इसमें 5/8 प्लस 3/4। अब एक तो विधि मैंने बताई थी आपको, दोनों हरों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अगर दोनों हरों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें हर को अंश से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमें एलसीएम भी लेना पड़ता है। एलसीएम भी ले सकते हैं इस इक्वेशंस में। तो
तो 8 और 4 इसमें एलसीएम क्या आएगा, तो हमें मालूम है कि 4 के भाड़े में 8 आता है, 8 के भाड़े में 4 के भाड़े में 8 आता है और 8 के में 8 आता है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8। अगर 8 एलसीएम आ गया, वापस से मैं एक चीज का ध्यान रखना है, 8 को इस 8 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 8 को 8 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 इंटू ऊपर हम इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 5, फिर वही चिन्ह लगाएंगे प्लस वाला। उसके बाद में 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से प्लस 6 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 11/8। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जैसे एक हमारे पास माइनस में हो 2/3 प्लस दूसरा हो 4/5, तो दोनों ही आपस में अलग अलग है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा इसका 15, या फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं 5 3 15। अब अगर हमने मल्टीप्लाई करा है तो अंश को हर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जैसे 4 को 3 से 4 × 3 प्लस 5 को 2 से 5 × -2, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस -10 अपॉन 15, यहाँ पर 12 प्लस -10 अपॉन 15, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2/15। तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अपने एडिशन सीखा, आप देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। तो जैसे 4/3 - 2/5 है हमारे पास, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें कोई फॉर्मूला अपनाना है एडिशन वाला ही कि सबसे पहले नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 × 3 यहाँ पर हो गया 15। उसके बाद में अंश को हर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 × 4 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो लगाना पड़ेगा हमें। 3 को 2 से करें तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 20 - 6 अपॉन 15, तो यहाँ पर हो गया 14/15 इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए हमारे पास कि -4 अपॉन 3, फिर माइनस, फिर 2/5, वापस से 3 और 5 है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों को हर को मल्टीप्लाई कराना है, जैसे 15 आ गया। फिर वापस से अंश को हर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -20, वापस से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है लिख देंगे, फिर 3 दूनी 6। अब देखते हैं माइनस और माइनस हो, अगर माइनस और माइनस को हमें ऐड करना है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा और माइनस का चिन्ह लगाकर वापस से ऐसी संख्या को लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -26/15। देखते हैं आगे दूसरा उदाहरण, जैसे हमारे पास संख्या है -2/3 प्लस -4/3। अब देखते हैं दोनों यार आपस में बराबर है, ये 8 माइनस कर रहे हैं, दोनों यार आपस में बराबर है। तो मैंने बताया आपको कि अगर हर दोनों सेम है तो हमें हर को एक ही लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं कराना है। फिर 3 को 3 से डिवाइड करना है, किसी संख्या में अगर हर को मल्टीप्लाई नहीं करा ले तो डिवाइड करना पड़ेगा हर को। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप 1 आएगा, ऊपर वाले अंश को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर माइनस का 3 को 3 से करें तो वापस हमारे पास 1 आया, इंटू यहाँ पर -4, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास +4 और 3, तो यहाँ पर आ गया आंसर हमारे पास 2/3। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। बिंदुओं को मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 5/4 है, तो मल्टीप्लाई सबसे आसान है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन से सबसे आसान है यहाँ पर मल्टीप्लाई बिंदुओं के। तो
तो यहाँ पर क्या करना है, कौन से मल्टीप्लाई करना है, कोड से करना है। जैसे 5 इंटू 2 हो गया 10 अपॉन 4 इंटू 3 हो गया 12। अब इसको और छोटा रूप करने के लिए हम इसको दो से डिवाइड हो रहा है 5 और यहाँ पर 6, तो 5 अपॉन 6 आ गया इसका आंसर। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, माइनस के 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई माइनस के 3 अपॉन 4। तो माइनस के 3 इंटू 2 को करेंगे तो माइनस के प्लस के हो जाएंगे। माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों संख्या आपस में प्लस हो जाती है। इसे प्लस और माइनस को कराएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। 4 को 6 से कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब देखते हैं कि 6 टेबल में आता है 24, तो 6 को 24 से डिवाइड करेंगे 1/4 इसका आंसर। और भी इसका छोटा रूप देने के लिए जैसे तीन संख्या की हमारे पास मल्टीप्लाई है, जैसे 2/3 इंटू 1/2 इंटू माइनस के 3/6। अब देखिए हमारे पास 3 बिन आ गई है। इतनी देर हम 2 ही बिनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमारे पास 3 बिन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन 2 बिनों को सोल्व करेंगे। जैसे 2 × 2, फिर 3 को 2 से 6 हो गया, फिर वापस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा कैसा उतार देंगे। तो हमारे पास वापस वो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। 3 को 2 से माइनस के 6/36, 6 से इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1/6 आंसर। अब हम बात करते हैं इसके डिवाइड की, देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 4/3 डिवाइड 5/6। तो जो पहली संख्या है उसको ऐसा कैसा उतारेंगे और दूसरी संख्या को उल्टा कर लेंगे। जैसे हर तो चला जाएगा अंश की जगह और अंश चला जाएगा हर की जगह, और ये डिवाइड की जगह यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो 6/5 आ गया, रिवर्स हो गया यहाँ। अब हमें कराना है वापस वही मल्टीप्लाई, तो अंश को अंश से करेंगे और हर को हर से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/15। अब इसको छोटा रूप करने के लिए 3 से डिवाइड हो रहा है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। आंसर हो गया इसका 8/5। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 3/6 डिवाइड 4/2। तो 3/6 ऐसा कैसा रखना है, दूसरी संख्या में हर को अंश की जगह भेज देना है, अंश को हर की जगह भेज देना है, और डिवाइड की जगह यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से तो 24, और यहाँ पर हो जाएगा 1/6 इसका आंसर। अब हम बात करते हैं भिन्न, जैसे 2 सही 1/3, 4 सही 1/2, 5 सही 1/2, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। कई क्वेश्चन हमारे पास आते हैं मिश्र भिन्न के। तो मिश्र भिन्न के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 सही 1/3 है, तो ये जो नीचे वाला हर है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, 2 × 3, और ऊपर वाला जो 1 को ऐड कर देना है। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 इस मिश्र भिन्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा 4 को 2 से किया 8 + 1 9/2, इसका 5 × 2 10 + 1 11/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे मिश्र भिन्न को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मिश्र भिन्न के क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2 से 1/2 + 3 से 1/4 प्लस माइनस के 2 से 1/4। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न को सोल्व करना है, उसके बाद में आगे इसका एडिशन करना है। तो देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 + 1 5/2 प्लस 13/4 प्लस 4 × 2 8 + 1 9, तो माइनस के 9/4। अब देखते हैं इसमें क्या एलसीएम ले सकते हैं। तो देखते हैं 2 एलसीएम आ नहीं सकता, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा कि 4 की टेबल में 4 तो आता ही है और 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर
4 हमने एलसीएम ले लिया। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमने पहले बताया कि इस हर को इससे डिवाइड करना है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रहेगा हमारे पास 2 और ऊपर अंश को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह दिए बीच में दिया हुआ है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रहेगा अपन इंटू ऊपर अंश को ऐसे कैसे रखते हैं, फिर प्लस 4 को 4 से किया वापस 1 एंड माइनस के 9, 5 को 2 से यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास 10 प्लस 13 प्लस माइनस के 9 अपॉन 4। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, उसके बाद में माइनस को घटा देंगे प्लस के एडिशन में से। तो 30 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 23 प्लस माइनस के 9 अपॉन 4। अब 23 में से हमें 9 को घटाना है, 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 14 अपॉन 4 आंसर। इसके बाद में बात करते हैं थोड़े से लेंथली क्वेश्चन की, थोड़े से बड़े क्वेश्चन की, जैसे 2/3 प्लस 4 से 1/2 प्लस माइनस के 5 से 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। ठीक है,